हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये स्टार्ट तो 9 तारीख को मॉर्निंग में हो रहा है, लेकिन ये मेरे 3 दिनों का व्लॉग है जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाया था। तो बस यहाँ पर ना सबसे पहले मॉर्निंग वाली चाय जो हो रही है ना, एक बार की हमने पी ली थी और ये बन रही है नाश्ते के साथ की चाय। तो बस एक तरफ मैं चढ़ा रही हूँ पहले चाय, और चाय बनाऊंगी। और डैडी जी के लिए जो है ना फ्रूट्स, वो मैंने धो के रख लिए थे। अब एक तरफ मैं डैडी जी के लिए फ्रूट्स कट कर दूंगी, क्योंकि डैडी जी अभी पाठ कर रहे थे। डैडी जी के पाठ करते के बीच में ही ना मैं उनके लिए फ्रूट्स कट कर देती हूँ, यानी अरदास करते तक फ्रूट कट करने लग जाती हूँ ताकि मैं उनको टाइम से नाश्ता दे सकूँ। तो बस यहाँ पर मैंने लिए हैं एप्पल, और एक एप्पल लिया है, और जो खजूर मैं लेकर आई थी वो थे, और साथ में था पपाया। तो बस इन चीज़ों को ही बस मैं कट करके दूंगी। और बच्चे जो थे वो सोए हुए थे, क्योंकि एक दिन पहले हमारे गुरुद्वारे में हुई थी सेवा, जिसके लिए पूरी रात बच्चे गुरुद्वारे में ही रहे। और भी बच्चे थे, सब बच्चों ने मिलकर रात को सेवा करी। और बच्चे आए सुबह 6 बजे के टाइम पे आए, तो वही 7 बजे तक ही सोए थे बच्चे। तो इस वजह से फिर मैंने बच्चों को नहीं उठाया, क्योंकि देखो अब सेवा करना, गुरुद्वारा जो है वो हमारे घर के पास में ही है। तो सेवा के नाम से हम लोग बच्चों को कभी भी मना नहीं करते हैं, सेवा करनी चाहिए गुरुद्वारे जाके। तो बस बच्चे आए हैं, और आने के बाद वो सो गए। और यहाँ पे रमन जब आया ना गुरुद्वारे से, तो कहने लगा मम्मा भूख लगी है। तो मैंने ना फल्ली फ्राई की उसके लिए, मसाला फल्ली बनाई, लेकिन जब तक मैं लेके गई तब तक वो सो चुका था। तो बस यहाँ पर शरण की भी मैंने छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि शरण भी मतलब रात भर उसने सेवा की, रात भर सोए नहीं बच्चे। तो फिर मैंने ना उसकी भी स्कूल की छुट्टी करवा दी थी। अब फल्ली को तो मैंने निकाल के डब्बे में रख दिया है, और जो फ्रूट्स कट किए थे, आज मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने फ्रूट्स जो मैंने कट किए थे वो डैड जी को दे दिए थे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पराठों की तैयारी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बेसन वाले पराठे ही बना लेती हूँ, क्योंकि ना रात की कोई सब्जी नहीं बची थी। और जब सब्जी नहीं होती है तो या तो फिर सब्जी बनाओ, या फिर दही होता है तो मैं कई बार दही के साथ भी दे देती हूँ, जैसे कि आपको पता है। तो मैंने सोचा दही भी नहीं था, तो मैंने, दही तो सच था, लेकिन मैंने सोचा चलो मतलब मैं प्याज वाले बेसन वाले पराठे बना लेती हूँ। तो प्याज मिर्ची धनिया को मैंने कट कर लिया है धो के, और थोड़ा सा बेसन ले लिया है, आटा ले लिया है, उसमें डाल दिया है नमक मिर्च हल्दी, और गरम मसाला भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अच्छे से ना इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आपको थोड़ा खस्ता पराठा बनाना हो तो आप इसमें घी या तेल भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें नहीं डालती। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद ना एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे अच्छे से ना टाइट गूंद लूँगी, क्योंकि जब आटा अपन गूंदते हैं ना, एक तो बेसन की वजह से भी आटा लूज़ हो जाता है, और जो दूसरा कारण होता है वो जो होता है प्याज, प्याज भी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ता है। तो बस मैंने टाइट सा आटा गूंद लिया है। और आपको तो पता ही है, जब मुझे जल्दी वाला काम होता है तो मैं 2 या 3 तवे रख लेती हूँ, ताकि मैं फटाफट से पराठे सेक सकूं। अब बनाना भी मुझे ही था और सर्व करना भी मुझे ही था। तो बस अब यहाँ पे 2 तवे रख लिए मैंने, और जो चाय थी ना उसे पिछली छोटी गैस पे मैंने रख दिया था। और यहाँ पर डैडी जी भी तैयार होके बैठ गए थे नाश्ते के लिए, और मेरे हस्बैंड भी। तो बस 2 तवे रखे हैं, फटाफट से पराठे बेल रही हूँ, सेक रही हूँ दोनों तवों पे, ताकि मेरे काम जल्दी हो जाएं। और 2 पराठे उतरने के बाद, 2 से 3 पराठे उतरने के बाद ही मैं दोनों को एक साथ ही नाश्ता दे दूंगी, क्योंकि फिर क्या होता है, साथ में ही चाय भी लेते हैं, साथ में ही पानी, यानी सब कुछ साथ में ही देना पड़ता है। तो इस वजह से ना मैं पराठों के काम में लग गई। पहले पराठे सेक लूँगी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता डाल के दूँगी। और जब मैं पराठे सेक रही थी तो इसी बीच में ना मैंने मतलब बाहर वॉशिंग मशीन लगा दी थी, कपड़े उसमें घूम रहे थे। क्योंकि हम औरतों का ऐसे ही होता है, समय बचाते हैं कि हम और भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकें, क्योंकि घर में ना औरतें कभी भी खाली नहीं रहती हैं, घर में बहुत से काम होते हैं जो हमें नज़र आते हैं।
और हमें ही पता होता है कि घर के किस कोने को साफ करना है या क्या करना है, आज किस तरीके से काम करना है, फिर उसी बीच में खाने की भी तैयारी करनी रहती है। तो इस वजह से ना मैंने बाहर वॉशिंग मशीन लगा दी थी। जब तक मैं नाश्ते का काम निपटाऊंगी तब तक जो है बाहर कपड़े भी घूम जाएंगे, तो इसके बाद फिर मैं कपड़े धोने का भी काम कर लूँगी। तो बस पराठे उतरते ही मैंने उसमें बटर लगाया और पहले डैडी जी को दे आई हूँ, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है पहले मैं डैडी जी को ही नाश्ता देती हूँ, उसके बाद अपने हस्बैंड को देती हूँ। और बच्चे जो थे वो सोए हुए थे और इसके बाद ना मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चे सो के उठे 1 बजे। तो मेरे जो काम थे फिर मैं कैसे उन्हें करती करके फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से ही सारे काम ऐसे ही निपटा लिए। और बस अब ये है उसका नेक्स्ट डे, यानी कि 10 तारीख का दिन है ये। और मैंने ना डैडी जी के कमरे को थोड़ा सा सेट करना था, क्योंकि डैडी जी की मेडिसिन वगैरह इतनी सारी थी ना, तो कई तो डैडी जी खा रहे हैं लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खा रहे हैं। तो मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना जो चीज़ की डेट वगैरह निकल गई है या जो चीज़ खाली हो गई है उन्हें मैं निकाल देती हूँ और इसे थोड़ा सही तरीके से जमा देती हूँ। तो बस वही सब साफ करने में लगी हूँ। और फिर अपन को लगता भी है ना कि ये कमरा ना, मेरे को ये वाला हिस्सा ना इतना ज़्यादा भरा भरा लग रहा था ना कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रोज़ सोच रही थी कि इसके लिए टाइम निकालूं, पर इसके लिए ना टाइम नहीं निकल रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसी को साफ़ कर लेती हूँ। तो जो ड्राई फ्रूट वगैरह पड़े थे ऐसे ही उन्हें बस डब्बों में डाल दिया है। और ये दवाइयाँ जो है ना, ये डैडी जी लेते ही नहीं हैं, तो इन्हें मैं हटा दूंगी। मतलब कमरे में इतनी सारी दवाइयाँ हैं डैडी के कमरे में, मैं क्या करती हूँ ना, फिर जो दवाइयाँ काम की नहीं लगती हैं ना, तो मैं उन्हें ना एक बॉक्स में डाल के ना कमरे की जो परछत्ती है वहाँ रख देती हूँ, ऊपर जो अलमारी वगैरह है वहाँ रख देती हूँ। तो फिर उससे क्या होता है, जब डैडी जी पूछते हैं या तो उनको ज़रूरत लगती है तो फिर वो निकलवा लेते हैं, या फिर उनको ज़रूरत नहीं लगती ना तो फिर वो बोलते हैं इसको फेंक दे, तो फिर मैं फेंक देती हूँ। तो अभी दिवाली के टाइम पे ही मैंने पूरी जब सफाइयाँ की थी ना, तो काफ़ी सारी मेडिसिन ऐसी थी जो डैडी जी नहीं लेते थे, तो वो फिर मैंने ना मतलब फेंक दी थी। अब क्या करते, अब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं तो उनका मुझे तो कुछ यूज़ पता नहीं है कि क्या अपन यूज़ कर सकते हैं, तो फिर मैंने ना वो सब फेंक दी थी। तो बस अब यहाँ वाला जो हिस्सा है ना, बस मैं यही साफ़ कर रही हूँ। और इसमें कुछ डैडी जी की बीपी वगैरह की दवाइयाँ थी वो सब रख रही हूँ। कुछ पर्चियाँ थी जो कि उनकी फ़ाइल में वापस से लगानी थी, तो मैं देख रही थी कि उनकी फ़ाइल में लगा दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, उन्होंने यहाँ पर रख दी थी मतलब पर्चियाँ, तो कहीं बाद में वो डैडी जी ना मुझसे ही पूछते हैं पर्ची कहाँ है या फाइल कहाँ है मेरी। तो इसलिए ना मैं सारी चीज़ों को संभाल के रखती हूँ कि जब भी उनको ज़रूरत लगे ना मैं फटाफट से निकाल के दे दूँ। और बस ये देखिए, इसके बाद मैंने ना ये पूरा हिस्सा साफ़ कर लिया है। और अब जब इसे साफ़ कर रही हूँ ना, तब मेरे को लगा कि हाँ काफ़ी खाली है हुआ कमरा, नहीं तो इतना ज़्यादा भरा हुआ था ना कि देखने में भी बुरा लग रहा था कमरा। तो बस अभी एक एक चीज़ों को ना मैं पोंछ पोंछ के ना उनकी जगह पर रखती जाऊंगी। और जो है अब एक आंवले का मुरब्बा 1 ही पीस बचा था, वो भी मैंने एक डब्बी में निकाल के रख लिया है। और वो बॉटल्स जो थी ना बड़ी वाली खाली हो गई थी, उन्हें भी मैंने निकाल दिया। और मेरे को ना तसल्ली नहीं होती, मैं सामान को जमा कर देखती हूँ। जमाने के बाद अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं वापस से सारा सामान हटा के फिर से उससे मतलब अरेंज करती हूँ। मतलब इतना मेरे को ऐसा होता है, अजीब सा होने लग जाता है कि मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको वापस से सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर मतलब जो है ना पलंग वगैरह वो सब मैंने साफ़ कर लिया है। साथ में खिड़की में भी मतलब मैं कपड़ा मार देती हूँ। और अब कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल साफ़। और ये जब ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब पूरा अच्छे से साफ़ हो जाता है ना, तब जाके मैं करती हूँ बेड की क्लीनिंग। अब इसके बाद जब तक मैं डस्टिंग वगैरह का काम नहीं करती ना, मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ। पहले मेरा काम होता है डस्टिंग करना। जब पूरा हर चीज़ को झाड़ पोछ लेती हूँ, उसके बाद ही जो होता है मेरे झाड़ू पोछे की बारी आती है घर में। क्योंकि कई बार धूल मिट्टी नीचे गिर जाती है ना, तो इसलिए फिर मैं, या फिर कुछ भी चीज़ होती है, कई बार बेड में कुछ गिरा रहे या कुछ है, तो फिर इस वजह से उसके बाद ही फिर मैं ये सब काम करती हूँ। तो बस अब ना जो है बेडशीट को झाड़ के बिछा दूँगी। एक दिन पहले ही मैंने जो है बेडशीट चेंज की है, ये वाली पूरी निकाल के धो के दूसरी वाली बिछा दी थी। तो बस अब ये सारी चीज़ों को, कुशन हो गया, पिलो हो गया, उन्हें उनकी जगह पर वापस से अरेंज कर दूँगी।
तो बस ये कमरा मैंने डैड जी का पूरा अच्छे से साफ कर लिया है। और इसके साथ में कोई कोई चीज़ें, जैसे डैड जी सुबह नाश्ते में ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं, और उसके बाद में क्या है, शाम को भी ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट जो हैं डैड जी के रूम में ही रखे रहते हैं। तो वो ना ऐसे ही छोटे छोटे डब्बों में पड़े थे, तो मैंने क्या किया, उन्हें खाली करके ना बॉटल्स में डाल दिया है। जो अपन जैसे पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं ना बाहर से, तो उसके साथ में जो बॉटलें आती है ना मैकडोनल्ड्स की, उसमें मैंने भर दिया है उसे। और डैड जी के कमरे में रख देती हूँ सारा सामान, ताकि उन्हें किसी भी तरह की मतलब कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ की। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से अरेंज किया है कमरा। ये देखिए, ये जो है इसमें मैंने भर दिया है, ये देखिए, इसमें है अखरोट, इसमें है पिस्ते डाल दिए हैं मैंने, ये लेते हैं डैड जी। और साथ में ये है बादाम, और इसके अलावा जो है लेते हैं डैडी च्यवनप्राश, तो वो उनका च्यवनप्राश भी यहीं रहता है। साथ में लेते हैं शहद, तो शहद भी यहीं रखा है। साथ में लेते हैं डैडी जी 2 तरह के आंवले, मतलब आंवले का मुरब्बा और हरड़ का मुरब्बा लेते हैं। तो एक जो था ना, एक पीस बच गया था, तो मैंने इसमें निकाल दिया है। ये रात को लेंगे डैडी शाम को, एक शाम को लेते हैं और एक सुबह लेते हैं मॉर्निंग में। तो एक पीस बचा था, ये मैंने निकाल दिया है। और इसकी बॉटल जो थी वो खाली हो गई, वो मैंने अलग निकाल दी है। और मुझे लग रहा है ये दोनों ना डैडी सेम ले आए हैं, क्योंकि एक हरड़ का है और एक आंवले का था। तो आंवले की जगह गलती से डैड जी हरड़ का ही 2 ले आए हैं, 2 पैकेट हरड़ के ही ले, मतलब 2 बॉटल्स हरड़ की ले आए हैं मुरब्बे की। तो बताऊंगी डैड जी को, शायद उनको चेंज करवाना पड़े। तो चलिए फिर मैं अपने बाकी के थोड़े बहुत जो काम है मेरे, वो निपटा के मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। हाँ जी, तो कल वाले ब्लॉग के बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और उसके बाद ये हो चुका है आज सुबह मॉर्निंग का टाइम। और बस मॉर्निंग का टाइम है, और कुछ जो है वो 6:30 का टाइम हो रहा था। शरण का टिफ़िन मैं रेडी करके आ चुकी थी अंदर, और शरण जो था वो तैयार हो रहा था। बस पहले तो लगाऊंगी मशीन में पानी, क्योंकि मशीन में पानी लगा दूंगी ना, तो फिर जैसे ही मुझे कपड़े घुमाने होंगे तो मुझे दोबारा से मोटर चालू करके पानी नहीं भरना पड़ेगा। तो बस मशीन में पानी लगाऊंगी, और इसके साथ ही ना आंगन धो दूंगी पूरा। बस आंगन जो है हमारा 2 से 3 बार धुल ही जाता है, क्योंकि कोको की वजह से भी धुल जाता है। तो बस, और एक मॉर्निंग में तो धोना ही धोना होता है। तो बस यहाँ जो है मशीन में पानी भरने के बाद ना मैं धोने लगी हूँ आंगन। और कोको जो है वो साथ साथ में ही है। इतना बदमाश है ना कि वो मेरा पीछा छोड़ता ही नहीं है, इतना बदमाशी करता है। और इसके बाद क्या है, मैं आंगन वगैरह धो के जब बाहर निकली, बाहर का वीडियो मतलब मैं शूट करने लगी, तो कोको ने ना ट्राइपॉड गिरा दिया, मोबाइल हो गया बंद। तो उसके बाद का फिर कुछ भी शूट नहीं कर पाई मैं। और फिर मेरे आंगन धोने का काम हो गया था। अब जाने लगा है शरण जो है वो स्कूल जाने लगा है अपने पापा के साथ। और यहाँ जैसी ही शरण ने दरवाज़ा खोला, गेट खोला, कोको गया भाग। अब कोको को पकड़ना इतना आसान काम नहीं रहता है, वो बहुत देर दौड़ाता है, उसके बाद उसको पकड़ना पड़ता है। और रमन यहाँ सोया हुआ था, फिर मैं रमन को उठा के लेके आई, फिर हमने कोको को ढूंढा, फिर ये पकड़ में आया। फिर यहाँ पे भाभी जी बोल रही थी कि मतलब उनका डॉग भी ऐसे ही भाग जाता है, तो पकड़ के लाना पड़ता है। क्या है ना, ये समझते नहीं है ना अपने डॉग की, मतलब स्ट्रीट डॉग काट देंगे या कुछ है, बस ये भोले भाले से होते हैं, बस निकल पड़ते हैं। पकड़ के ले आई हूँ अब मैं इसे। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।